स्वामी जी, मेरे को ना हम्म क्या होता है कि अभी अभी थोड़े दिन से यहाँ हृदय चक्र पे हम्म पिन पॉइंट पे ना कुछ रखा हुआ है ना, ऐसा होता है। कोई इंसान पास आता है तो भी ऐसा ऐसा थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जैसा रहता है। फिर हम्म कल जॉब पे ना किसी की खबर आई, जैसे ही मैं गई वैसे, कि एक हम्म मेरे साथ काम करती थी वो लड़की की मतलब कि वो हो गया, चल बसी। तो भी यहाँ याज्ञा चक्र पे जैसे ऐसे कुछ रखा हो ना, वैसा हो गया। तो अभी ना थोड़े हम्म दिन से ना ये ऊपरी चक्र चक्र है ना सब, उस पे सब चलता है। फिर यहाँ पे सहस्त्र पे भी प्रेशर आता है जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा होता है। हम्म लेकिन यहाँ हृदय चक्र पे बहुत होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, चला जाता है मतलब। हम्म। ये सब जो है संवेदनाओं का विकास है। संवेदनाएं विकसित हो रही हैं, और जहां जहां संवेदना विकसित होती है, ऊर्जा का प्रवाह उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। एक यह बात है ना कि जैसे चक्रा एक्टिवेशन होता है, तो चक्रा एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? चक्रा एक्टिवेशन का अर्थ यह है कि अब हमारी संवेदनाओं का विकास हो रहा है, और उस क्षेत्र में जो सुप्त संवेदनाएं हैं, वह सुप्त संवेदनाएं सहज हो रही हैं, जैसी उसे होना चाहिए। उन सुप्त संवेदनाओं को जैसा होना चाहिए वैसी हो रही हैं। तो वैसा होने की स्थिति में क्या होता है कि वहां पर आपको जब तक वह नॉर्मल स्थिति नहीं आएगी, तब तक वहां पर कुछ न कुछ अतिरिक्त संवेदनाएं जैसा कुछ महसूस होगा, कि वहां पर कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। वह होगा जब जब तक उसका राइट अलाइनमेंट पूरा नहीं हो जाएगा। कुछ अटपटा सा कुछ ऐसा होगा जो कि नेचुरल नहीं है, इस प्रकार से होगा, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यह संकेत है कि अलाइनमेंट जो है वह स्टार्ट हो चुका है, वहां पर काम चालू हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा अपर चक्रास में भी आपको महसूस हो रहा है यहाँ भी प्रेशर होता विशुद्ध। है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। यहाँ भी किया। आज्ञा आज्ञा में, सहस्त्रार में। तो यह सब जो है ये संकेत हैं कि काम चल रहा है, अपर चक्रास में बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो यह तो सब ठीक है। इसके साथ में एक सावधानी है बरतनी चाहिए कि अ, आपका जो है लोअर चक्रास की क्लिनजिंग पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। सप्त चक्र संधान जो एक ध्यान विधि हमने दी हुई है, 7 चक्र अलाइनमेंट, उस विधि का आप पूरा प्रयोग साथ में करते रहें, ताकि लोअर चक्रास में यदि कुछ बैलेंस रह गया हो तो उसकी क्लिनजिंग भी हो जाए, सातों चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। अपर चक्रास पर तो काम इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले जन्मों की साधनाएं, पिछले जन्मों की साधनाएं हैं, और उसमें एक्टिवेशन जो है वह दिखने लग जाता है। लेकिन लोअर चक्रास की कुछ कारण तो थे, तभी तो पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म क्यों हुआ? पुनर्जन्म इसलिए हुआ कि लोअर चक्रा की क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं थी, इसलिए तो पुनर्जन्म हुआ ना। फिर से जन्म क्यों, फिर से स्कूल का बस्ता क्यों उठाया हमने? क्यों ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करना पड़ा? दूसरी बात यह है कि जैसे जो जन्म हुआ, तो इस जन्म के बाद में अभी तक की जो स्थितियां हैं, इस बीच में तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस रहे जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियों को हमने झेला। इस बीच में जो है होश पूरा नहीं भी रहा है, होश नहीं रहा है, तो नए संस्कार, नए पैटर्न, नया जो गार्बेज है वो इकट्ठा होता रहा है, तो उसकी भी क्लेंजिंग की जरूरत होती है। तो लोअर चक्रास की क्लिनजिंग समय समय पे करते रहना पड़ता है, लोअर चक्रास की क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। अपर चक्रास में काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन क्लिनजिंग जो है साथ साथ चलते रहना चाहिए। हमारे हाथ में क्लिनजिंग है, हमारे हाथ में क्लिनजिंग है। हमें जो है परमात्मा को नहीं पाना है, परमात्मा को नहीं लाना है, हमें एनलाइटनमेंट को नहीं पाना है। वो हम नहीं पा सकते, हम आत्मज्ञान को, एनलाइटनमेंट को, बुद्धत्व को, मोक्ष को हम नहीं पा सकते, हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम क्लिनजिंग कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? क्लिनजिंग है। क्लिनजिंग यदि प्रॉपर होती चली जाएगी, होती चली गई, होती चली जाएगी, परिशुद्धता हो जाएगी, तो उस परिशुद्धता का नाम परमात्मा है। अलग से कोई परमात्मा नहीं है, उस परिशुद्धता का नाम परमात्मा है। तो हमें जो है अपने आप को परिशुद्ध करते चलना है, क्लीन करते चलना है। पूरे चक्रा जो भी है, 7 चक्रों में जो 6 चक्र होते हैं उनमें अशुद्धियां आती हैं। तो 7वां चक्र है उसमें अशुद्धि नहीं होती, सिर्फ 6 चक्रों में शुद्धियां होती हैं, मूलाधार से लेके आज्ञा तक। तो इन 6 चक्रों की जो भी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को हमें क्लीन करते रहना पड़ेगा। जैसे ये छह चक्र शुद्ध हो जाते हैं,
तो जो ऊर्जाओं का ब्लॉकेज है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऊर्जा तो उठने के लिए तैयार ही, ऊर्जा तो गतिमान ही होती है ना। ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज तो है नहीं। ऊर्जा का अर्थ है जो लगातार गतिमान होती है। और ऊर्जा कैसी होती है? ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठती है, ये वह ऊर्जा होती है। और नीचे यानी मूलाधार। मूलाधार, और बहुत गौर से देखें तो वहां पर कुंड है। कुंड कुंड में वह शक्ति होती है, वह ऊर्जा होती है, वह केंद्र होता है ऊर्जाओं का। और वहां पर स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज है। उस एनर्जी स्टोरेज से मूलाधार को भी मिलती है और बाकी चक्रों को भी ऊर्जाएं मिलती है। होता यह है कि अनअलाइनमेंट है, मतलब अलाइनमेंट ठीक नहीं है उन चक्रों का। उसका अर्थ यह होता है कि उन चक्रों से रिलेटेड कुछ जो अनुभव हैं और जो भी विकार हो गए हैं, गलत अनुभव के कारण, गलत आकर्षणों के कारण वहां विकार हो गए हैं कुछ, वह विकृतियां जो है वह ऊर्जाओं को सक कर लेती है, वह ऊर्जाओं को पी जाती है। तो ऊर्जाओं को वह पी जाती है तो ऊर्जा तो ठीक से उठ नहीं पाएगी, उसकी धारा भी बिगड़ने लगी। ऊर्जाओं का जो सहज गति है कि उसे सीधे सीधे ऊपर जाना चाहिए सरसतार क्षेत्र में, तो वहां नहीं जा पा रही, तो बीच में ऊर्जाएं सक कर लेते हैं। ये जो पैटर्न्स हम कहते हैं कि पैटर्न्स है, पैटर्न्स मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हर पैटर्न जो है वो अलग अलग चक्र से संबंधित होता है। जैसे भय का पैटर्न है तो आपके स्वादिष्ठान चक्र से होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग सारे चक्र हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग अनुभव होते हैं। तो जिस प्रकार का अनुभव होगा उस चक्र से रिलेटेड होगा। तो ऊर्जा जो उठ रही है, ऊर्जा जो है उठ रही है, तो बीच में ये पैटर्न सक कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उनके उनका फूड है एनर्जी। और वो एनर्जी को सक करते रहेंगे, उन्हें कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए होती है। कंटिन्यूअस उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी को पीते रहते हैं। इस कारण जो है ऊर्जा जो ब्रह्म क्षेत्र में जानी चाहिए उसकी धारा बहुत धीमी हो जाती है। यदि तेजी से वो सहज धारा उठेगी तो उससे ही सहज प्रवाह होगा ऊर्जाओं का नीचे से ऊपर की ओर, उसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि सहज प्रवाह है ऊर्जा का, और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। तो सहजता से उठ रही है तो वह सुषुम्ना नाड़ी है। यदि उसमें विकार हैं, बीच बीच के विकार हैं, ऊर्जाओं को सक कर रहे हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी जो डिस्टर्ब हो जाती है, वह टूट जाती है, टूट फूट जाती है, बिखर जाती है। और यदि वह कंप्लीट है तो वह सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जाओं का एक सहज प्रवाह है, एक सिल्वर कार्ड की तरह होती है। वह सिल्वर कार्ड जो है वह एक ऊर्जाओं का एक्टिव रहता है, और कुंड से ऊर्जा उठ करके सीधे सहस्त्रार क्षेत्र में जाएगी। और सहस्त्रार क्षेत्र में यदि अपने सहज प्रवाह में है, फुल फॉर्म में है यदि, तो क्या करेगी? वह जो ब्रह्म रंध्र पैदा कर देगी, मतलब ब्रह्म क्षेत्र में एक छेद कर देगी। छेद, रंध्र का मतलब होता है छेद, होल। रंध्र कहते हैं होल को, छेद को। तो एक रंध्र पैदा कर देगी और ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा। तो ऊर्जाओं का ही सारा काम है। और ऊर्जाओं को जो बाधा मिल रही है, वो बाधा मिल रही है विकारों के कारण। जो भी संस्कार हैं, विकार हैं, उनके कारण बाधा मिल रही है। तो उन विकारों को, उन संस्कारों को क्लीन करना है। सारी साधना जो क्लींजिंग की साधना है, परमात्मा को पाने की साधना नहीं है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो परमात्मा होने का मार्ग क्या है? क्लींजिंग, राइट क्लींजिंग। यदि प्रॉपर क्लींजिंग हो जाती है तो परमात्मा तो उपलब्ध है ही, परमात्मा तक तो हम पहुंचे ही हुए हैं। फिर परमात्मा तो हम हैं ही, परमात्मा तो हम हैं ही। इन अशुद्धियों के कारण जो एक भ्रांत सत्ता पैदा हो गई है। ये विकार हैं, ये विकार कोई है, कुछ अलग कोई आकृति, कोई रंग रूप, कोई नाम रूप पैदा करते हैं। और ये नाम रूप जो पैदा करते हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं, उस भ्रम के कारण लगता है कि हमारी कोई सत्ता है, अलग से कोई सत्ता है। और ये जो सेपरेशन वाली सत्ता है, यही बाधा है। सेपरेशन वाली जो सत्ता है, भ्रांत सत्ता है, यही बाधा है। इसको विसर्जित करना, इसको विसर्जित करने का अर्थ है कि पूरे 6 चक्रास में जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को जो है डिसॉल्व होना है। अब कहीं कोई एक जगह होती, यह कोई भ्रांत सत्ता किसी एक जगह पर बैठी हुई है, उसको पकड़ करके उसको मार दो। ऐसी तो कोई भ्रांत सत्ता है नहीं कि इस जगह बैठी है और पकड़ के इसको निपटा दो। यह जो है अलग अलग किस्म के न जाने कितने पैटर्न हैं, लाखों लाखों पैटर्न्स हैं, उनके जोड़ का नाम भ्रांत सत्ता है। उनके जोड़ से भ्रांत सत्ता बनती है, और पूरे 6 चक्रों में फैले हुए, पूरे 6 चक्रों में फैले हुए। इसी कारण ऐसा होता है कि जब भी कोई पैटर्न एक्टिवेट होता है, कोई भी पैटर्न जब एक्टिवेट होता है,
तो वह क्या करता है, वह पहले जो है आपके ब्रीथ को हैक करता है, आपकी ब्रीथ चेंज हो जाती है। क्रोध में आपकी श्वास का जो प्रवाह है वो बदल जाएगा, श्वास का पैटर्न जो है बदल जाएगा, उसका ढंग बदल जाएगा। जब आप लोभ में तो पैटर्न बदल जाएगा, उसका ढंग बदल जाएगा। जब आप काम वासना में तो उसका ढंग बदल जाएगा। तो हर विकार के साथ हमें उसका ढंग बदल जाता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। और सहज सहज जब श्वास होती है तो सहज जो श्वसन प्रणाली है उसका बिल्कुल पैटर्न अलग होता है, उसका ढंग अलग होता है। जो सहज श्वास है वो सीधे कहाँ तक आती है, नाभि के नीचे हारा केंद्र तक, नाभि से 2 इंच नीचे वहां तक आती है। बहुत धीमी श्वास चलती है, बहुत धीमी चलती है। सहज श्वास हमेशा धीमी चलेगी, बहुत धीमी धीमी आती है, धीमी धीमी जाती है। तो सहज श्वास जो होती है वह यदि वहां से चल रही है, आपके हारा केंद्र से चल रही है सहज श्वास, तो इसका अर्थ है कि सारे चक्र क्लीन हो गए हैं। तब जो है पेट सहजता से उठता गिरता है, जैसे बच्चे का उठता गिरता है। तो हमें करना क्या है, क्लिंजिंग, क्लिंजिंग ही साधना है, ये समझना पड़ेगा। क्लिंजिंग करते रहना पड़ेगा। और पिछले जन्मों के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो भी साधना की हुई है, वह साधना जो है पिछले जन्मों की जो भी साधना है, वह साधना, उसके कारण हमारे बहुत सारे चक्रास आसानी से एक्टिवेट होते रहते हैं। लेकिन क्लिंजिंग तो हमें हियर एंड नाउ करनी ही पड़ेगी। क्लिंजिंग तो हमें करना ही पड़ेगी, उसके बगैर बात नहीं बनने वाली। क्लिंजिंग जिस दिन कंप्लीट हो गई तो उस दिन जो है हम परमात्मा हो जाते हैं। बस परमात्मा हम हैं ही, बीच का पर्दा हट जाता है, भ्रम का पर्दा हट जाता है, झूठी सत्ता जो है डिजॉल्व हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि झूठी सत्ता को डिजॉल्व होना पड़ेगा, झूठी सत्ता को डिजॉल्व होना पड़ेगा। और झूठी सत्ता जब डिजॉल्व होती है तब हमें भय उत्पन्न होता है, मृत्यु का भय लगता है। ऐसा लगता है हम मर जाएंगे, क्योंकि हम हैं भ्रांत सत्ता। समस्या हम ही है, हमारे भीतर समस्या नहीं है, हम ही समस्या है। हम जैसे ही मरेंगे तब जो है भ्रांत सत्ता डिजॉल्व हो गई। इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण हे मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। और जो है इसी कारण, इसी मृत्यु की महिमा गाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। ये जो है, ये दो दोहे हम बार बार दोहराते रहते हैं। हम जो है इसके भी एंटीवायरस जैसा होता है ना, एंटीवायरस जैसे हम कुछ पैटर्न बना के आपके भीतर डाल देना चाहते हैं, ताकि ये भीतर जा करके सारे जितने भी पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं उनको धीरे 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 डिजॉल्व करते चले जाएं।